नमस्कार। द पिलर के लिए मैं राजवीर सिंह सोलंकी बात करेंगे बिहार चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर यानी पीके और प्रशांत किशोर पांडे की जो पहली लिस्ट आई है। बात तो करते हैं बिहार की, वो विकास की, डेवलपमेंट की और बदलने की। कहते हैं कि ये एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, उनसे मेरा अलग है, सब कुछ अलग है। लेकिन जो लिस्ट आई है, लिस्ट को देख करके आप नहीं कह पाएंगे कि जातीयता छोड़ पाए प्रशांत किशोर। जैसे एनडीए करती है, इंडिया गठबंधन करता है, जातीयता को प्रमुखता देने वाली बात है और बिहार में है, उसको सिद्ध कर दिया प्रशांत किशोर की पहली लिस्ट ने। प्रशांत किशोर पलायन की रोकने की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, रेवड़ी बांटने की बात नहीं करते। इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन दोनों रेवड़ी की बात करते हैं, रेवड़ी बांटने की बात करते हैं। प्रशांत किशोर बात नहीं करते, डेवलपमेंट की बात करते हैं। ऐसी बातें करते हैं कि लोगों को लगता है अगर ये वास्तव में धरातल पर उतार देंगे तो बिहार का जो मॉडल बनाया है प्रशांत किशोर ने, वो कितना आगे जाएगा, शायद वो डेवलप्ड प्रदेश की लिस्ट में नाम आ जाएगा। लेकिन जब लिस्ट आई तो उसमें डेवलपमेंट की बात एक तरफ, उनकी जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो एक तरफ, और जातिवाद एक तरफ। सबसे बड़ी बात क्या है, उन्होंने कुछ रिटायर्ड और कुछ बीआरएस लेने वाले अधिकारियों के भी नाम शामिल हैं। अब बात आती है क्या वो अधिकारी जनता से कनेक्ट हुए? 3 साल से जो कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ घूम रहे थे, अपना सर्वोच्च न्यौछावर करके जनता से कनेक्ट कर रहे थे, जनता के बीच बने हुए थे, गांव गांव पगडंडी सब जगह इनके साथ वोट मांग रहे थे, जनता को जगा रहे थे। तीसरा मोर्चा यानी जन स्वराज पार्टी के लिए जन समर्थन जुटा रहे थे, उनको दरकिनार करके उनको टिकट दे दी जो कल को बीआरएस लेके आए हैं या रिटायरमेंट लेकर के आए हैं। तो जनता से कैसे कनेक्ट होंगे? बातें ये वो इंटेलिजेंट है, पढ़े लिखे हैं, अरे फिर 3 साल से जिनसे मेहनत क्यों करवा रहे थे आप? तो बहुत सारी बातें प्रशांत किशोर की पहली लिस्ट में है। और दूसरा सबसे बड़ा अहम बात है कि उन्होंने अपना नाम पहली लिस्ट में क्यों नहीं लिया? क्या चुनाव नहीं लड़ेंगे वो, सिर्फ चुनाव लड़वाएंगे वो? तो कई चीज़ों को देखते हुए ये पहली लिस्ट पे बवाल खड़ा हुआ है। और साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने जो बम फोड़ दिया है बिहार की राजनीति में, वो भी देखने वाली बात है। इन सब चीज़ों को इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी अभी मैदान में नहीं कूदे हैं, एनडीए की तरफ से पूरी कायात है कि जल्दी से जल्दी सीट शेयरिंग की जाए और अनाउंस किया जाए। तो पहले हम बात करेंगे पीके प्रशांत किशोर की जो लिस्ट आई है उसमें क्या बवाल मचा है, क्या जातीयता की बात करते हैं, कैसे है वो। पहली लिस्ट में देखिए, आप बड़ा करके दिखाता हूँ, आराम से देख पाएंगे आप, मुझे भी आसानी हो जाएगी। जो इन्होंने नाम निकाले हैं ढंग से पढ़ पाएंगे आप भी, और मैं भी इसे कार्टून को हटा देता हूँ। जब यही सब करना था, पहली सूची में जातीय संतुलन पर विशेष ध्यान, तो यही सब करना था, तो एनडीए और इंडिया गठबंधन से अलग कैसे हो आप? ये सबसे बड़ा सवाल है। भाई आप तो विकास की बात करते हो ना, आप तो नया मॉडल लेके आने वाले थे, एजुकेशन मॉडल, हेल्थ मॉडल, डेवलपमेंट मॉडल, स्किल मॉडल, पलायन रोकने का मॉडल, पर इस पर क्यों ध्यान दिया आपने? खुद देखिए आप, सूची में 7 मुस्लिम प्रत्याशी, 7, सहनी समाज के 5, यादव 4, कुर्मी 4, भूमियार 2, राजपूत 2, ब्राह्मण 2, कायस्थ 2, वैश्य 2, कुशवाहा 2, रविदास 2, चंद्रवंशी 1, मुसहर 1, धारू जनजाति 1, बढ़ई 1, नट 1, चौरसिया 1, कुम्हार पंडित 1, नाई 1, मंडल 1, पासवान 1, नोनिया जाति के 2 प्रत्याशी बनाए गए। कौन सी जाति छोड़ी है आपने? जाति की उपजाति तक पहुंच गए आप, तो पूरा संतुलन बनाया है आपने। इसका मतलब जो कहीं ना कहीं रणनीति वो बना रहे हैं वही आप बना रहे हैं। अलग कहाँ है? अलग कैसे माना जाए? तो जातीयता के आधार पर आप टिकट बांट रहे हैं और रिटायरमेंट को ला करके, और जिन्होंने पार्टी के लिए कुछ किया नहीं, जनता में कहीं गए नहीं, जनता से कनेक्ट नहीं है। एक जो कार्यकर्ता होता है ना, या संगठन का व्यक्ति होता है, उसे पता है कि वोटर से कैसे कनेक्ट किया जाएगा। रिटायरमेंट आदमी को क्या पता कैसे कनेक्ट किया जाएगा? तो लगता है कहीं यहाँ प्रशांत किशोर गच्चा तो नहीं खा गए। कच्चे खिलाड़ी नहीं है वो, अब कच्चे खिलाड़ी नहीं तो गच्चा भी नहीं खा सकते। पर ऐसा क्यों किया उन्होंने? इसके पीछे क्या कारण है? क्या वो जातीयता उन्हें पता है कि ये स्तंभ है बिहार का? सारे जितने भी बिहार के मुद्दे हैं एक तरफ, हम बार बार कहते हैं जातीयता एक तरफ। उन मुद्दों को क्या हुआ जिनको 3 साल से उछाल रहे थे आप? और युवा, 400 युवा आपके साथ गाड़ी लेके घूम रहा था,
6,000, 8,000, 10,000 युवा आपके साथ रेला लेके चलता था, उनका क्या हुआ? उनको टिकट क्यों नहीं? क्या वो रेला लगाएंगे? क्या वो दरी बिछाएंगे या कुर्सी लगाएंगे? बस टिकट उनको नहीं मिलेगी या संगठन में काम करवाएंगे? और टिकट की बारी आएगी, टिकट देने की बारी आएगी तो रिटायर्ड आदमी को ले आएंगे, बड़े अधिकारी को ले आएंगे बिहार से दिलवा के या रिटायरमेंट दे के। ये बड़ा प्रश्न है। प्रशांत किशोर की इन सब बातों को देखते हुए फिर तेजस्वी यादव पर आते हैं। तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा बम फोड़ा है बिहार की राजनीति में। उन्होंने कहा कि जिस घर में से सरकारी नौकरी नहीं है उसको हम सरकारी नौकरी देंगे। हमारी सरकार बनते ही 20 दिन के अंदर ऐसा व्यवस्था कर देंगे सरकार के अंदर कि 20 महीने में हम सबको एक घर में एक नौकरी देंगे। और हम 5 साल की बात नहीं कर रहे, हमें 20 महीने की सरकार बनवा दो, 20 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना दो, हर घर में एक नौकरी होगी। अब बड़ा असमंजस है। इधर एनडीए गठबंधन पहले ही कह चुका है कि हम आपको पैसा देंगे बिजनेस करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, नौकरी देंगे। जो वायदे तेजस्वी कर रहे थे वो पहले से ही एनडीए गठबंधन भी कर रहा है। लेकिन ये जो नई विस्फोटक घोषणा कर दी है तेजस्वी यादव ने, बिहार की राजनीति भूचाल आ गया। देखिए आप, ये कहते हैं तेजस्वी की हर घर सरकारी नौकरी, हर घर सरकारी नौकरी, हर घर जल हुआ करता था, हर घर गैस कनेक्शन हुआ करता था, हर घर बिजली कनेक्शन हुआ करता था, हर घर शौचालय हुआ करते थे। इस तरह की स्कीम आती थी, हर घर नौकरी, ये पहली बार स्कीम आई है। तो तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर इन दोनों की जो घोषणाएं हैं, उनकी पहली लिस्ट और इनकी ये घोषणा बिहार में क्या भूचाल लाएगी, बिहार की राजनीति क्या बदलाव लाएगी, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, यह हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये तेजस्वी यादव का ये बहुत बड़ा गेम चेंजर घोषणा है। ये लोग कह भी रहे थे ये प्रण है तेजस्वी का, और दूसरे लोग कह रहे हैं तेजस्वी की बुद्धि भी कैद हो गई है। तो जैसे जैसे गिरिराज सिंह ने कहा तेजस्वी यादव के हर घर में नौकरी वादे पर चुटकी ले रहे हैं, वो चुटकी भले लीजिए, पर उसने पहले जब उप मुख्यमंत्री थे भर्ती करके दिखा दी। उन्होंने कहा कि मैंने करके दिखाया था और करके दिखाऊंगा। और दोनों युवराज, तो 3 कैंडिडेट हैं बिहार में, सीएम के दावेदार हैं। अभी हम सर्वे की बात नहीं कर रहे, सर्वे बता दूं काफ़ी दिनों से नंबर 1 पर बने हुए हैं, काफ़ी दिनों से नंबर 2 बने हुए थे, नंबर 3 बने हुए थे, 3 भी नहीं थे, 3 में कई लोग थे। लेकिन अब ये चीज़ कैंसिल हो चुकी है। ये नंबर 1 आज भी है, नंबर 1, ये नंबर 2 पे आ चुके हैं, ये नंबर 3 पे आ चुके हैं। ये ताज़ा सर्वे कहते हैं। और अभी इन्होंने या एनडीए गठबंधन ने कोई रैली बड़ी की नहीं है, शायद इसीलिए इनका ग्राफ अभी गिरा होगा। लेकिन जब बात आएगी महिलाओं के सम्मान की और दारूबंदी या शराबबंदी की, तो कहीं हो सकता है कि ये ग्राफ ऊपर नीचे हो जाए। लेकिन तीनों की रणनीति जब तक लग रही थी, एग्जिट पोल हमारे सामने है बहुत सारे, उनको अगली वीडियो में लेंगे, कि तीनों की जो रणनीति लग रही थी कि अलग होगी, कुछ ये अलग करेंगे, कुछ ये अलग करेंगे, कुछ नहीं। पहली लिस्ट ने प्रशांत किशोर की पहली लिस्ट आई है, पीके की पहली लिस्ट आई है, जिन्हें पोल खोल दी, कहीं से भी अलग नहीं है, वही जातिवाद है, वही जाति आंकड़े हैं, अब वही जाति का स्ट्रक्चर है। उसी हिसाब से वोट पड़ेंगे, उसी हिसाब से कैंडिडेटों को टिकट दिया जाएगा, उसी हिसाब से चुनाव लड़ा जाएगा। इतनी खोखली बातें क्यों की जा रही हैं? तो ये पीके का जो मंथन है टिकट वितरण का, क्या इस पर पुनर्विचार होगा या इसी तरह से जारी रहेंगी? और जारी रहेंगी तो फिर अंतर क्या रहेगा इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन का? और क्या पीके में चुनाव लड़ेंगे या सिर्फ लड़वाएंगे चुनाव? ये बता दूं आपको मैं, अगर पीके चुनाव लड़े और हार गए तो राजनीतिक करियर खत्म। पार्टी हार जाएगी तो दोबारा खड़ी कर लेंगे, पार्टी को सीट कम मिलेंगी तब भी अपने को मतलब संभाल ले जाएंगे। पार्टी को सीट मिले या कम मिले ये अलग विषय है। पीके चुनाव लड़े और हार गए, यानी प्रशांत किशोर पांडे चुनाव लड़े और हार गए तो मुश्किल जीने देंगे उन्हें दोनों गठबंधन, बोरिया बिस्तर पैक करने पड़ सकते हैं। तो इसलिए वो सोच समझ के लड़ेंगे। लड़े भी तो कहाँ से लड़ेंगे या कन्फर्म होगा ना, क्योंकि ये तो पता चल गया 100% कहीं से लड़ लेंगे जीत जाएंगे, वो स्थिति तो है नहीं। वो स्थिति होती तो पहली लिस्ट इस तरह से नहीं आई होती। ये कन्फर्म मानिए आप कि प्रशांत किशोर बहुत सोच समझ के बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं वो, और उन्होंने पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ा है, लड़वाया है, लड़ा नहीं लड़वाया है। पूरे उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई थी, वो चुनाव जिताया था।
लेकिन अब खुद चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी पार्टी बना करके लड़ रहे हैं, उसमें दोनों बहुत अंतर है। दूसरे की पिच में खेलना और अपनी पिच में खेलना बहुत अंतर होता है। तो प्रशांत किशोर को अब पता चल रही होगी कि राजनीति कैसी है। जो लोगों को विद्रोह शुरू हो गया है, 3 साल से हम साथ थे, टिकट किसी और को दे दी क्योंकि हमारी जाति का कम वोट था। विद्रोह शुरू हो गया है, लोग बोलने लगे हैं, बातें बननी शुरू हो गई हैं। तो ये कितनी बातें तक आगे तक जाएंगी और दूसरी लिस्ट में क्या यही रहेगा, ये भी आप हमें कमेंट करके बताइए। 3 चीज़ें, क्या प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे, क्या प्रशांत किशोर भी एनडीए और इंडिया गठबंधन की तरह जातीय समीकरण देकर टिकट बांटेंगे, और तीसरा और महत्वपूर्ण, क्या बिहार की राजनीति में बाकी मुद्दे जितने भी हैं प्रत्येक चुनाव की तरह इस बार भी गौर हो जाएंगे और जातीयता प्रमुख पर रहेगी या नहीं। ये तीनों विषय पर हमें कमेंट करके बताइए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।